अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल रुबाब हेल्दी कुकिंग। कैसे हैं आप सब लोग? दुआ करती हूँ सब लोग खैरियत से रहें। ईद आने वाली है, ईद पे बनेंगे मज़े मज़े के पकवान। तो इन पकवानों को हज़म करने के लिए और अपने मैदे को दुरुस्त हालत में रखने के लिए, हाज़मे को बेहतर बनाने के लिए इस चटनी को ज़रूर ऐड करें अपने ईद के लंच की मेन्यू में या डिनर के मेन्यू में। सिंपल सी रेसिपी है लेकिन ये बहुत फ़ायदेमंद आपके लिए रहेगी। इस चटनी को बनाने के लिए मैंने लिया है पुदीना 1 गड्डी और इसकी हाफ़ क्वांटिटी में हम ले लेंगे धनिया। इसके साथ साथ इसमें शामिल करूँगी मैं सब्ज़ मिर्चें, लीमू, प्याज, टमाटर और अनारदाना। तो बहुत ही हाज़मेदार और डिफरेंट किस्म की रेसिपी है। सबसे पहले हमने धनिया और पुदीने को बहुत अच्छे से धो लेना है। पानी में डिप कर दें, इसे 2 से 3 मिनट तक रहने दें और इसके बाद अच्छे से मसलने के बाद इसका पानी हम ड्रेन कर लेंगे। इसके बाद हमने अनारदाना को पीसना है। तो अनारदाना ब्लेंडर में नहीं हमने पीसना, देसी तरीके से इसे बहुत अच्छे से हमने पीसना है और बहुत फ़ायदेमंद होता है ये पेट की तमाम बीमारियों के लिए। हाज़मे को बहुत बेहतर बनाता है, मेटाबॉलिज्म को तेज़ करता है। तो अगर ईद पे आप खाना चाहते हैं गोश्त अपनी मर्ज़ी से तो खाएं, लेकिन इस चटनी को ज़रूर अपनी डाइट में ऐड करें जिससे आपका खाना फ़ौरी तौर पे हज़म हो जाएगा। बिल्कुल भी हैवीनेस नहीं फ़ील होगी आपको स्टमक में। बाकी हम काम करेंगे ब्लेंडर में। अब ये अनारदाना बहुत अच्छे से पिस चुका है, इससे मैंने ऐड कर देना है धनिया और पुदीना, इसमें मैंने शामिल कर देना है और इसमें जाएगा 3 से 4 सब्ज़ मिर्चें, टेस्ट के मुताबिक जितना स्पाइसी आप चाहते हैं। एक दरमियाना टमाटर मैं इसमें ऐड कर रही हूँ, टमाटर की क्वांटिटी भी आप कम ज़्यादा कर सकते हैं। नमक इसमें शामिल करूँगी मैं 1 टीस्पून। एक प्याज दरमियानी भी मैंने इसमें ऐड करनी है। तो सिंपल धनिया और पुदीने की चटनी तो आपने ज़रूर खाई होगी, लेकिन अगर आप इसमें प्याज और टमाटर भी शामिल कर लेते हैं तो इसके जायके में बहुत ज़्यादा इजाफा हो जाता है। सिंपल आप इसे रोटी के साथ सालन के तौर पे भी खा सकते हैं, बहुत ही मज़ेदार बनती है। अभी भी इसमें एक स्टेप रहता है, एक इंग्रेडिएंट इसमें मैं एंड में शामिल करूँगी जिससे इसकी ग़िज़ाइयत में मज़ीद इजाफा होगा और इसके टेस्ट में। तो 1 लेमन का जूस इसमें मैं ऐड करूँगी। ये बहुत मज़े की खट्टी सी ये चटनी बनेगी और खाने के साथ बहुत ही लुत्फ़ देगी। तो आज की चटनी मज़ेदार सी हाज़मेदार सी तैयार है। होप आप लोगों को आज की वीडियो और रेसिपी पसंद आई होगी। बना के रखें इसे ईद के स्पेशल मौके के लिए और मज़े के खाने एंजॉय करने के साथ साथ मेरी वीडियो को लाइक करना मत भूलें, शेयर करें इसे। और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर दें मेरे चैनल को, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफ़िज़।